प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 4 सॉल्व करेंगे। प्रश्न इस तरह है, एक कलमदान घनाभ के आकार की है, एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएँ 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर हैं। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। और आकृति 13.16 में यहाँ पर एक कलमदान है जिसका फिगर यहाँ पर बनाया हुआ है। कलमदान घनाभ के आकार का है जिसमें 4 गड्ढे बने हुए हैं। प्रत्येक गड्ढा शंक्वाकार है। तो इसके लिए हम एक घनाभ का चित्र बनाएंगे जिसमें इसमें हमें जो बीमाएँ दी हुई हैं, यहाँ पर घनाभ की बीमाएँ, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो एक चित्र के माध्यम से इसे समझते हैं। यहाँ पर घनाभ की आकृति इस तरह हमें बना लेना है कापी पर। हमें जो घनाभ की बीमाएँ हैं यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यहाँ पर घनाभ 6 फलकों से निर्मित होता है यानी 6 आयताकार फलकों से ये बंद आकृति घनाभ कहलाता है। घनाभ की जो बीमाएँ हैं, लंबाई 15 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, और चौड़ाई यानी 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई, यह ऊंचाई है और यह दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरह से घनाभ में जो शंकु बना हुआ है कलमदान, यानी इसकी आकृति, हम एक आकृति इसको आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इस तरह से कलमदान की आकृति है जो शंक्वाकार है। इसकी जो त्रिज्या है हमें दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऊंचाई है यानी जो गहराई है 1.4 सेंटीमीटर है, 1.4 सेंटीमीटर ये इसकी गहराई है। तो इस तरह से शंकु का आयतन यानी घनाभ का जो आयतन है उसके आयतन में से इस 4 शंकु के आयतन को जोड़कर घटा देंगे। यानी 4 शंकु का आयतन, ये जो कलमदान है इस आकृति को यानी गड्ढा की आकृति है, इसे लकड़ी में खोदकर बनाया गया है जो कि इसे निकाला गया है। तो इसलिए हम इस घनाभ की आकृति में से 4 शंकु की आकृति को जोड़कर उसे घटा देंगे घनाभ के आयतन में से। तो इसे अब हल करते हैं। हमें दिया है घनाभ की लंबाई, लंबाई बराबर 15 सेंटीमीटर है। इसे हम यल से प्रदर्शित करेंगे। यल बराबर 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई बी से, बी बराबर 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब शंक्वाकार गड्ढे की जो त्रिज्या है यहाँ पे लिखेंगे शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या बराबर आर बराबर है 0.5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है और शंकु की ऊंचाई है
यानी जो गहराई है, गहराई यहाँ पर यच है, इसके लिए यच डैश का प्रयोग कर देंगे, संकेत अलग रहेगा। यच डैश बराबर 1.4 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। अब कलमदान का आयतन निकालेंगे। कलमदान में लकड़ी का आयतन लिखेंगे। कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस 4 गुणे शंकु का आयतन, यानी 4 शंकु हैं, उनको घटा देना है। 4 शंकु का आयतन। अब यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करना है। तो आप जानते हैं घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, LBH -4, और शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर, H डैश लिखेंगे यहाँ पर संकेत के लिए अलग। तो सबका मान रख लेते हैं। यानी लंबाई है घनाभ की 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर, -4 गुणे 1/3 और पाई का मान 22/7 का प्रयोग करेंगे, और r स्क्वायर यानी r का मान है 0.5 का वर्ग, और H डैश 1.4 है। अब सरल कर लेना है। तो 15 से 5 को गुणा कर लें। 15 × 5 = 75 के 5, 15 × 3 = 45, 45 7 52 हो जाएगा, और एक 0, एक अंक पे दशमलव, तो हो जाएगा ये 525 माइनस 4/3, 4 × 4, 4/3 गुणे 22/7 गुणे, यहाँ से काट सकते हैं 7 × 7 और 7 दूनी 14, 0.2 हुआ। यहाँ से 5 का वर्ग करेंगे, यानी 0.5 को 0.5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25, और 2 अंक पे दशमलव लगेगा, यानी 0.5 गुणे 0.5, तो 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, गुणे 0.2 बराबर 525 माइनस 4 बटा, यानी 4 से गुणा कर दें इसको तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 सते 21 गुणे 25 दूना 50, इस तरह लिख लें। और दशमलव लगेगा 3 अंक पर, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 1 2 3 अंक पर। अब 88 को 5 से गुणा कर लें तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से ये जो 7 है, ये 7 को हमने काट दिया है तो यहाँ गुणा नहीं करेंगे, 7 दूनी 14 हो गया है, तो ये कट गया है, केवल यहाँ पर 3 बचा है, तो ये कैंसिल है और यहाँ पर केवल हम 3 लिखेंगे। तो हो जाएगा 525 माइनस 5 से गुणा करें, 5 अट्ठे 40 के 0, 5 अट्ठे 40 में 4 जोड़ें 44 और एक 0 लगाएं और 3 अंक पर दशमलव लगा लें, 1 2 3 अंक, 1 2 3 अंक, यहाँ पर दशमलव। अब इस बार 3 से काटेंगे, 3 से काट दें, 3 एकन्नम 3, 1 बचा, 3 चौक 12, 1 अंक पे दशमलव, 2 बचा, 3 छंग 18, फिर 2 बचा, 3 छंग 18, फिर 2 बचेगा, 3 छंग 18।
अब यहाँ पर देखें, दशमलवों के बाद हमें केवल 2 अंक का प्रयोग करना है। यह जो 6 है 5 से बड़ा है, इस 6 को यदि हटाना चाहें तो अगले अंक में यानी इस 6 में 1 अंक जोड़ देंगे, बाकी अंकों को यानी ये जो 6 हैं उनको हटा देंगे। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 525 माइनस 1.4 और ये हो जाएगा 7, यानी इन 2 6 को हटाएंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 1.47 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसे इस तरह घटा लें, 525.00 लिख दें और यहाँ पर लिखेंगे 1.47 घटाएं, 10 में से 7 जाएगा 3 और 9 में से 4 जाएगा तो 5 और ये हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो 3 और ये हो जाएगा 2 और ये 5, तो आ गया 523.53 बराबर 523.53 घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व कर लिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।